नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजीएस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम भूगोल का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि विश्व का भूगोल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर देखते दिख रहा है कि किन टॉपिकों से क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका पर्वत से हो जाएगा, पहाड़ियों से हो जाएगा, हिमनद से हो जाएगा, और और बहुत सारे आगे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आपका मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से, इससे भी आपके सामने क्वेश्चन दोस्तों लाए हैं। और पेट में जो कि आपका विश्व का भूगोल का अहम भूमिका होती है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार बहुत सारे बने हैं, इसलिए लेके आया हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के रूप में मिलने वाले हैं, ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी में विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो और इसके पहले भी बहुत सारे इस तरह का मैं पार्ट देख चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखें। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यहाँ माउंट एल्ब्रुस की बात की जा रही है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका माउंट एल्ब्रुस क्या जर्मनी में है, या फिर स्विट्जरलैंड में, या रूस में, या फिर यूक्रेन में? तो आपका माउंट एल्ब्रुस जो है वो आपका रूस में है। ये आपका रूस में स्थित है। और इसका जो सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट एल्ब्रुस की सर्वोच्च चोटी क्या है दोस्तों? ये आपका काकेकस है दोस्तों, काकेकस। काकेकस दोस्तों, आपकी काकेकस क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी है। और यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन? माउंट एल्ब्रुस। पूछिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है दोस्तों? कौन है? किलिमंजारो पर्वत, या एल्ब्रुस पर्वत, या मैकनली पर्वत, या एकांकागुआ पर्वत? बताइए, सबसे उच्चतम पर्वत कौन सा है? तो आपका सबसे उच्चतम पर्वत दोस्तों क्या हो जाएगा? एकांकागुआ पर्वत हो जाएगा। और यह गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है कौन? एकांकागुआ। और यह दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो आपका इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी इसकी ऊंचाई दोस्तों 6960 मीटर हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं किलिमंजारो पर्वत, ये दोस्तों आपका कहाँ है दोस्तों? ये आपका दोस्तों अफ्रीका में पड़ता है। ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 5895 मीटर हो जाएगी। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं एल्ब्रुस की, तो एल्ब्रुस आपका दोस्तों कहाँ है प्यारे दोस्तों? ये आपका रूस में पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई 5642 मीटर हो जाएगी। और वहीं पे एक आपका बता, जो कि माउंट मैकिलने का परिवर्तित नाम भी बताया गया है, जो कि माउंट देनाली है। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखो आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगर देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्पस, या दोस्तों आपका हिमालय, काराकोरम, या एंडीज, या तिब्बत? तो यहाँ विश्व की बात की जा रही, तो विश्व की सबसे जो बड़ी पर्वत श्रृंखला है आपकी एंडीज हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। यह आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण लगभग जो है आपका कौन कितना है 7200 किलोमीटर तक फैली है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो क्या है आपका अकांगा गुआ है, जो कि ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं। तो उत्तर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ड्राकिन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है दोस्तों? बोत्सवाना में, या फिर दोस्तों आपका नामीबिया में, या आपका जाम्बिया में, या दक्षिणी अफ्रीका में?
तो डार्केस्ट पर्वत बताइए, गेस करिए कौन सा उत्तर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो डार्केस्ट पर्वत है दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, जो कि आपका नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। और इसका विस्तार जो है दक्षिणी अफ्रीका और लेसोथो 2 देशों के बीच है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो दोस्तों निम्न में से स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तंजानिया, कीनिया, इथियोपिया और घाना। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो ये कहाँ पे है? ये आपका तंजानिया में है। तंजानिया में दोस्तों स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये 5,895 मीटर ऊंचा है, जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कौन? यही माउंट किलिमंजारो। इससे क्वेश्चन बनता है कि माउंट किलिमंजारो कैसा पर्वत है? ये निष्क्रिय पर्वत है और ये तंजानिया में पाया जाता है। चलिए अगर देखते हैं, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किन 2 देशों के बीच में स्थित है? बताइए। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा कि भारत और नेपाल के बीच स्थित है। और ये हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जो कंचनजंगा विश्व की सबसे तीसरी ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये आपके पर्वत से क्वेश्चन थे। अब मरुस्थल और शुष्क से कुछ क्वेश्चन बने हैं, देख लीजिए। पेटागोनिया कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में या ग्रीस में या मेडागास्कर में या मंगोलिया में? तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका पेटागोनिया जो है अर्जेंटीना में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। पनामा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो चाहे आप तनामी कहिए, इसको तनामी भी बोल सकते हैं, ये तनामी ही है। तनामी रेगिस्तान, तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक रेगिस्तान है दोस्तों। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है दोस्तों, कहाँ है? सऊदी अरब में, उत्तरी ईरान में, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में। बताइए। तो आपका जो कजाइल कुल रेगिस्तान है दोस्तों, या मध्य एशिया और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों में स्थित है। तो इसके 2 ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। एक तो आपका उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका ये दोनों सही हो जाएंगे। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या मोजाम्बिक? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? सबसे गर्म जो है ये आपका कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। मरुद्वीप संबंधित है ग्लेशियर से, रेगिस्तान से, द्वीप से या पर्वत से? तो आपका मरुद्वीप जो है ये आपका किससे संबंधित है? मरुद्वीप आपका रेगिस्तान से संबंधित है, लेकिन यह आपका जो है शुष्क क्षेत्र में और मीठे पानी की स्रोत द्वारा निर्मित एक उपजाऊ क्षेत्र भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों भी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो जो सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है वो अल्जीरिया भी आता है, लीबिया भी आता है, मिस्र भी आता है, इसके अलावा चाद है, मारितानिया है, नाइजर है, माली है, सूडान है, ट्यूनीसिया है, पश्चिमी सहारा है, मिस्र और मोरक्को भी है। लेकिन इसमें आपका नाइजीरिया नहीं है, जो कि आपका नंबर सी दोस्तों
सही हो जाएगा। अगला है शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? सांता आना कहाँ बहती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सांता आना दोस्तों कैलिफोर्निया में बहती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। और दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय पवन भी एक है, ये सेंटा एना चिकून के समान गर्म एवं शुष्क होती है, परंतु चिकून के विपरीत सेंटा एना पर्वत पूर्व पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रवाहित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपके सामने प्रैक्टिस के रूप में दिया है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, देखिए कितने क्वेश्चन इसमें आप लोग सही कर सकते हैं। धन्यवाद।